सर मैं तो बाहर थी, ये घर पे सो रहे थे मेरे बॉयफ्रेंड, इन पे आके उसने हमला किया। रिलेशनशिप में रह रही थी? हाँ जी सर, आज ही कागज बनवाने थे तो बनवाए हैं कागज, तो उसको पता चल गया, पता नहीं किसने बता दिया, वो जो लड़का हमारे घर में रह रहा है उसी ने बता दिया शायद, तो आज ही उसने आके ये केस खड़ा कर दिया। मतलब पहले भी लड़ाई झगड़ा कोई चलता रहा आपके हस्बैंड के साथ जो अलग रह रहे? कौन मैं? हाँ जी सर, अलग ही हैं, साल हो गया कह रही हूँ, वो घर छोड़ के चला गया था, वो घर छोड़ के इनसे रिलेशन में कितना टाइम हो गया? इनसे 3.5 साल हो गए। तो उसके 3.5 साल के दौरान आपका कोई नहीं हुआ डिस्ट्रीब्यूट के लड़ाई झगड़ा? कोई नहीं, कभी नहीं, फोन पे बात होती थी, इनका आपस में दोनों का झगड़ा होता था फोन पर, और कभी आमने सामने कभी झगड़ा नहीं हुआ। पहले भी आते 10-10 दिन रुक के जाते, कभी उस बंदे ने घर पे आके कुछ नहीं बोला था। आज पहली बार ऐसा हुआ है। सर मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे उसके साथ नहीं रहना। मैंने किसी लेडीज के चक्कर में, हमारे बैक साइड उसके साथ मजदूरी करती है, पहले उसके साथ था, उसके चक्कर में उसने घर छोड़ा, फिर मैंने इनका शो करवा दिया कि मेरा भी कोई है, तो इस चक्कर में वो घर छोड़ के चला गया था। उस लेडीज के साथ ही रह रहा था। महीने की उसकी 18-20 हज़ार रुपये तनख्वाह है, फिर हमें कोई खर्चा नहीं देता, ना मेरे बच्चों का देता। पीछे भी मैंने, मेरा कोई नहीं है, वो भी एक्सपायर है, मेरे मम्मी डैडी भी एक्सपायर है। नाम आपका? सर प्रवीण कुमार। कैसे आपको ये मारपीट हुई, क्या कुछ पूरा मामला है? मारपीट तो ये हुई कि मैं बेसिकली तो जम्मू से रहने वाला हूँ, पर यहाँ पे मेरी जो गर्लफ्रेंड रहती है, जिनके साथ मेरा 4 साल से रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो अचानक से उसका घर वाला आया, पति जो उनका हस्बैंड है वो आए, उनको भी 1 साल हो गया इसको छोड़े हुए, उनको भी 1 साल से ऊपर हो गया इनको छोड़े हुए, ना वो आता ना जाता कुछ नहीं। वो आज पता नहीं कैसा है, तो मैं सो रहा था, सोते सोते उसने मुझे सट मारी है यहाँ पे हाथ पे, और इनको ही इनके साथ भी हाथोपाई की है, बस इतना सा मैटर है। और कितने समय से आप रिलेशनशिप में रह रहे हैं? मैं 4 साल हो गए सर। तो आज से पहले कभी ऐसी बात नहीं हुई? कोई बात नहीं सर, उसकी इसलिए हिम्मत बढ़ी नहीं। उससे पहले भी मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम रुक के गया हूँ, 10-10, 15-15 महीना भी रुक के गया हूँ, ऐसा पहले कभी कुछ नहीं हुआ। उसको पता होने के बाद भी कभी नहीं कर पाया। अब उसकी थोड़ी उम्मीद बढ़ी कि मेरे साथ अपने भी खड़े हुए हैं, इसलिए वो आया और उसने ये सब किया। तो आज फिर एक्चुअल में कैसे रोका गया, कहाँ थे आप? मैं सो रहा था सर, तो जो बेटा था उन्हीं का बेटा, चलो मुझे भी डैडी बोलता, वो दोनों बेटे मुझे डैडी बोलते हैं, बच्ची भी डैडी बोलती है। अच्छे से मैं रहता हूँ, अच्छे से जाते भी है, मेरे पास भी जाते हैं जम्मू, मेरी फैमिली के पास भी जाते हैं, आते हैं, हर चीज़ है जी। तो मैं सो रहा था, एकदम से वो आ गया, फिर उन्होंने पकड़ लिया उसको, तो सोते सोते मुझे लगा गया यहाँ पे, ये सट लगी मुझे, यहाँ पे हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। घर पे आ गया मारपीट हो गया? जी घर पे आ गया। फिर ये थे बाहर सिटी में थे, इनको कॉल के ये आए, फिर इनके साथ मार पिटाई की। क्या हुआ है, कहाँ हुआ है टोटली? ये चित्रगढ़ पट्टी में, एक्चुअली मुझे भी यहाँ के बारे में पता नहीं है, मैं खुद बेसिकली बाहर से हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ। सर मैं तो बाहर थी, ये घर पे सो रहे थे मेरे बॉयफ्रेंड, इन पे आके उसने हमला किया। रिलेशनशिप में रह रही थी? हाँ जी सर, आज ही कागज बनवाने थे तो बनवाए हैं कागज, तो उसको पता चल गया, पता नहीं किसने बता दिया, वो जो लड़का हमारे घर में रह रहा है उसी ने बता दिया शायद, तो आज ही उसने आके ये केस खड़ा कर दिया। मतलब पहले भी लड़ाई झगड़ा कोई चलता रहा आपके हस्बैंड के साथ जो अलग रह रहे? कौन मैं? हाँ जी सर, अलग ही हैं, साल हो गया कह रही हूँ, वो घर छोड़ के चला गया था, वो घर छोड़ के इनसे रिलेशन में कितना टाइम हो गया? इनसे 3.5 साल हो गए। तो उसके 3.5 साल के दौरान आपका कोई नहीं हुआ डिस्ट्रीब्यूट के लड़ाई झगड़ा? कोई नहीं, कभी नहीं, फोन पे बात होती थी, इनका आपस में दोनों का झगड़ा होता था फोन पर, और कभी आमने सामने कभी झगड़ा नहीं हुआ। पहले भी आते 10-10 दिन रुक के जाते, कभी उस बंदे ने घर पे आके कुछ नहीं बोला था। आज पहली बार ऐसा हुआ है। सर मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे उसके साथ नहीं रहना। मैंने किसी लेडीज के चक्कर में, हमारे बैक साइड उसके साथ मजदूरी करती है, पहले उसके साथ था, उसके चक्कर में उसने घर छोड़ा, फिर मैंने इनका शो करवा दिया कि मेरा भी कोई है, तो इस चक्कर में वो घर छोड़ के चला गया था। उस लेडीज के साथ ही रह रहा था। महीने की उसकी 18-20 हज़ार रुपये तनख्वाह है, फिर हमें कोई खर्चा नहीं देता, ना मेरे बच्चों का देता। पीछे भी मैंने, मेरा कोई नहीं है, वो भी एक्सपायर है, मेरे मम्मी डैडी भी एक्सपायर है। क्या आप ग्रामीण हैं? क्या आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं और रोजगार की तलाश में हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आपके लिए लेकर आया है फ्री ट्रेनिंग के साथ साथ रोजगार की गारंटी। तो अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी दिए गए QR कोड को स्कैन करके रजिस्टर करें। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। 1 साल की फीस 6,000 रुपए। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक
सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल, बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691